भाई के जन्मदिन के 131 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता तो मैं मुंबई किस दिन जाऊंगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई कूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, 131 दिन दिया है। तो सबसे पहले तो हमें इससे सोल्व करना है। कैसे, देखिए तो यहाँ पे देखिए मैं अपने भाई के जन्मदिन के 131 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। ठीक है, यानी 131 दिन दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 131 दिन को हटाएंगे। कैसे हटाना, तो आपको पता है कि जो दिन है, ठीक है, ये किससे बनता है, दिन से क्या बनता है, सप्ताह बनता है। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 6 बचा 61, यानी कि 7 7 या 8 56। ठीक है, यहाँ पर 18 बार में कटा है और यहाँ पर हमारा शेष कितना बचा है, तो शेष हमारा यहाँ पर 5 बच चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा शेष बचा है। अब शेष बचा, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन हमें प्रश्न में आगे और भी कहा है, क्या कहा, देखिए यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता है तो मैं मुंबई कब जाऊंगा। यानी दोस्तों यहाँ पर रविवार से 3 दिन पहले कहा है। अगर 3 दिन पहले नहीं कहता तो हम क्या करते, इस रविवार में 5 को जोड़ लेते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 दिन पहले मतलब ये हमारा क्या हो गया, रविवार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रविवार। रविवार से 3 दिन हमें पहले जाना है, यानी 3 दिन पहले जाना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 दिन पहले गुरुवार होगा। अब इसी गुरुवार में हमें क्या करना है, 5 दिन जाना है आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 कर लेंगे गुरुवार में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगलवार। यानी यहाँ पर देखिए ये मुंबई कब जाएगा, तो यहाँ पर मुंबई ये मंगलवार को जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए मंगलवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा दिन दिया जाता तो उसे 7 से काटना है, जो शेष बचा उसे क्या करना है, प्लस करना, माइनस करना। जब आपको यहाँ पर जाऊंगा मतलब ये जाने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर था होता तो हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृतियों के आधार पर आपको प्रश्न चिन्ह स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें पासा दिया है 3। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पासे में कोई विपरीत नहीं पूछा है और ना ही कुछ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या, ना तो पासे को खोलना है और ना ही बंद करना है। अब देखिए आपको कहोगे कि यहाँ पर ये प्रश्न कैसा प्रश्न है, तो देखिए इस बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ना तो आपको विपरीत पूछेगा, क्योंकि कि जितने भी एग्जाम वहां पर आपको विपरीत पूछते हैं। ठीक है, या तो आपको 2 पासे देते हैं और विपरीत पूछते हैं, या 3 पासे देके आपको विपरीत पूछा जाता है। लेकिन आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि आपको पासे दिए लेकिन विपरीत नहीं, लेकिन वहीं पे एक फलक पे आपको बताना है, जो कि सामने वाली फलक पे। और विपरीत में हम क्या करते हैं, पीछे की वाली फलक को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कैसे सोल्व करना, प्लस प्रश्न भले ही घुमावदार है लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, तो हमें क्या करेंगे, इस पासे को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। ठीक है, क्या करना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब यही यूनिक है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का मतलब ही यही है कि आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलना चाहिए, ताकि परीक्षा में कैसे भी प्रश्न आए। ठीक है, तो अब देखिए आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उस वाले पासे को तो क्या करना है, भूल जाना है। जैसे हमने इससे भूल लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है और कॉमन देख के यहाँ पर क्या करना है, विपरीत पता करना है। जैसे कॉमन देखते तो हमें यहाँ पर कॉमन संख्या यहाँ पर 3 और 3 कॉमन मिली है। ठीक है, तो आपको पता हम क्या करते हैं, कॉमन लिख के फिर घड़ी के दिशा में चलते हैं। जैसे यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें 6 मिला और 6 से और आगे चलेंगे तो 4 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 मिला उसे लिख लेंगे, फिर उसके नीचे 4 लिख लेंगे, ये पहले पासे का है। अब यहाँ पर हम दूसरे पासे में चलेंगे, जैसे देखिए यहाँ से आगे चलेंगे तो 1 मिला और यहाँ से आगे चलेंगे तो 5, तो उसे भी क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो संख्या आई है आपस आमने सामने एक दूसरे के तो विपरीत है, ये आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत 1 है और 4 के विपरीत 5 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो कैसे देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर विपरीत तो पता चल चुका है। तो जैसे अब इन 2 पासों को देखता हूँ, जैसे इन 2 पासों को हम आपस में देखते हैं, इनमें आपस में विपरीत निकाल के देखते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कॉमन हमें 3 और 4, इधर भी 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह छूटा है, तो आपको ये पता है कि जब 2 पासे होते हैं और 2 पासों में अगर कॉमन संख्या 2 हो, ठीक है, जब कॉमन संख्या 2 हो एक साथ, तो जो बची संख्या एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत हो जाती है। अब यहाँ पर तो 6 दिया है और 6 का विपरीत क्या है, हमने पता किया था कि 6 का विपरीत 1 है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको हर प्रैक्टिस सेट में मेरे अलग अलग प्रकार के ही प्रश्न मिले होंगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि पी ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन आर से कम। आर ने यहाँ पर देखिए एस ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन पी से कम, तो सबसे कम रन किसने बनाई, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा एक रैंकिंग यानी कि अवस्था का प्रश्न है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताया था कि बड़े को ऊपर लिखना, छोटे को नीचे लिखना, हमें कोई यहाँ पर मेथड यूज नहीं करना है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पी ने क्यू से अधिक रन बनाए हैं, यानी ये जो पी है, ठीक है, ये पी है, क्या है, ये पी है,
ये क्यू से अधिक रन बनाया, पी क्या है, क्यू से अधिक रन बनाया, मतलब हम क्या करते हैं इधर क्यू को नीचे ले लेते हैं। अब ये क्यू पी से अधिक रन बनाया, तो देखिए यहाँ पर अधिक मतलब बड़ा और कम मतलब छोटा, ठीक है। आपको क्या करना है, कैसा भी प्रश्न मिला आपको ये वाली मेथड यूज करना है, ठीक है। फिर देखिए आगे कहा कि लेकिन आर से कम। अब देखिए पी ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन आर से कम, मतलब आर इससे भी ज्यादा बनाया होगा, किसने, आर, किससे, पी से। तो हम इसको क्या करेंगे, आर को और भी ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे कह रहा है कि एस ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन पी से कम। एस क्या है, एस क्यू से तो अधिक बनाए लेकिन पी से कम, मतलब यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो क्यू से तो अधिक लेकिन पी से कम, मतलब ये सही है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रश्न क्या पूछा कि सबसे कम रन किसने बनाए, ठीक है। क्या कहा है कि सबसे कम रन किसने बनाए, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम आपको क्या दिखा होगा, यहाँ पर क्यू दिखा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर आर दिखा है, हमें सबसे कम पूछा है तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना है और कंप्यूटर शुरू करना, ईमेल पता दर्ज करना, सामग्री लिखना, मेल भेजना। इसका हमें क्या करना है, सार्थक क्रम। अब सार्थक क्रम का आपको ये पता होगा, या तो संख्या क्या होगा, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, यही दो क्रम होते हैं, ठीक है। कोई सा भी क्रम ऑप्शन में होगा। अब आपको ऐसा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको 2022 सीजीएल में मिलेगा, ठीक है, पूछा ही गया था। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑप्शन से देखना है। जैसे आपको ये पता है कि जैसे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 और 2 और 3 दिया है, यानी यहाँ पर देखिए अगर हम 2 वाले को लेते सबसे पहले ईमेल लिखते हैं तो ये तो गलत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये तो वाला तो हट ही जाएगा, ठीक है, ये वाला तो हट जाएगा। फिर देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 तो बचा है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंप्यूटर शुरू करना है। अब कंप्यूटर शुरू करने के बाद हम क्या करते हैं, ईमेल खाता खोलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ईमेल खाता खोलते हैं। नहीं उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले नंबर वाले को लेंगे, तो यहाँ पर दूसरा दिया है मतलब ये भी हटेगा, ठीक है। पहले तो हमने तीसरे को लिया, फिर हमने पहले को लिया, और पहले के बाद हमें किसको लेना है, तो देखिए ईमेल खाता खोलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेल लिखेंगे, यानी कि ईमेल लिखेंगे, यानी कि दूसरे नंबर वाले को लेंगे। मेल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मेल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो ईमेल पता दर्ज करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, पता दर्ज करेंगे, तो हम चौथे नंबर वाले को लेंगे। और पता दर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, सामग्री लिखना करेंगे, ठीक है, सामग्री लिखना। तो यहाँ पर हम 5वें नंबर वाले को लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5वें नंबर वाले को लेंगे। उसके बाद देखिए सामग्री लिखने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, मेल भेजना, यानी कि मेल भेज देंगे, ठीक है। तो फिर 6ठे नंबर वाले को लेंगे। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हट जाएगा, ठीक है, ये भी हट गया, 6ठे लास्ट में 4 है, तो हमारा केवल कौन सा बचा है, ऑप्शन हमारा पहला बचा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आपको या तो बड़े से छोटे की ओर लेना है या छोटे से बड़े की ओर, आपको सिर्फ 2 ही क्रम मिलेंगे। अब बड़े की छोटे तो कभी कभी आपको अगर देखिए आप इधर क्या करते हैं, जब ईमेल शुरू करने से, कंप्यूटर शुरू करने से चलते हैं और आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, तो आपको ऑप्शन में उल्टा मिलता है 5, यहाँ पर देखिए 6, 5, 4, 2, 1, 3 ऐसा मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। इस श्रृंखला श्रेणी में हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर होंगे यह हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो चाहे संख्या हो चाहे लेटर हो, आपको क्या करना है, एक एक को देखना है और यहाँ पर किस तरह का पैटर्न चल रहा है ये देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैटर्न को देखते हैं एक एक को, यहाँ पर देखिए के से एल लिखा है, मतलब यहाँ पर +1 किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल से एन लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर +2 किया है। तो हमें अगला क्या करना है, अगला भी हमें क्या करना है, +3 करना है, क्योंकि पैटर्न में 1 + 2 + अगला 3 प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्लस करते तो एन में 3 प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। उसके बाद और भी हम दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा क्या दिया है, तो जैसे यहाँ पर दूसरा दिया वाई से यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए -1 किया गया है, ठीक है। यहाँ पर -1, फिर और आगे देखेंगे x से v, तो यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो 2 किया गया है। देखिए यहाँ पर v से हम क्या करेंगे, अगला बताने के लिए यहाँ पर -3 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए v में -3 करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए और हम बताएंगे लास्ट वाला, यानी यहाँ पर c से b लिखा है, यहाँ पर तो 1 को जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर b से d लिखा है, मतलब यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है। तो अगला हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे, तो d में 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो यही हमें ऑप्शन में देखना है कि QSG कहाँ पर है। तो QSG हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अक्सर भी दिए जाए तो आपको क्या करना है, एक एक को देख के पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न देखिए कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो कथन दिया है उसको सत्य माना है, चाहे कथन कहा है तो उसका मानना है, ठीक है। अगर कथन नहीं कहा और ये कह रहा हमें तो इसका गलत मानना है। कैसे, अब देखिए जैसे हमारा पहला कथन कह रहा है कि सभी जेड बी है, ठीक है। ये जितने भी जेड है ये सभी के सभी क्या है, डी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डी के अंदर ले लेंगे, क्योंकि ये डी है तो डी के अंदर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आगे कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि कोई भी वाई जेड नहीं है। अब कोई भी वाई क्या है, जेड नहीं है, मतलब वाई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, इसका अलग बन जाएगा। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कहा हमें ये देखना है, ठीक है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि कुछ डी वाई नहीं है, तो जब यहाँ पर कहा कि सभी के सभी यानी कि कोई भी वाई जेड नहीं है तो यहाँ पर कुछ डी वाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है कुछ डी वाई नहीं है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ डी वाई नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, तो यहाँ पर दिया कि कुछ जेड वाई है, ठीक है। कुछ जेड वाई नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जेड वाई नहीं है। जब कोई भी वाई जेड नहीं है तो कुछ कैसे होगा, तो इसीलिए ये भी सही कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। ये भी सही कह रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ डी जेड है, यानी यहाँ पर देखिए सब सारे जेड डी है तो कुछ तो होंगे, यानी ये भी हमारा क्या है सही है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है सही है, मतलब यहाँ पर हमारे सभी के सभी निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सभी निष्कर्ष कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। और 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसमें जो क्रॉसिंग वाला है, ठीक है, ऐसे वाले में हम क्या करते हैं यहाँ पर संख्या को लिखते हैं, जैसे 1 फिर 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, और जो 4 आया उसका क्या करते हैं हम डबल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कितने दिखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमारे 8 है, ठीक है। फिर हम इधर सिंगल गिनेंगे, जैसे 1 2 3, यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे 3 मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे 3 मिल रहे हैं। फिर देखिए और भी हम गिनेंगे, जैसे देखेंगे तो एक एक को, तो एक तो हमारा यहाँ से बना है, एक ये बना है, और एक हमारा यहाँ से इधर से बना, 2 बन चुका है, ठीक है। तो 3 और यहाँ पर देखिए 8 और 3 11, और 11 और 2 कितने होंगे 13 तो हमारे ये वाले हो चुके, ठीक है। और भी देखेंगे कि और हमारे कहाँ से बन रहे हैं, तो देखिए और हमारे एक तो यहाँ से बन रहा है, ये वाला छूट रहा है, एक ये हमारा बन रहा है। फिर इधर से देखेंगे, ठीक है, तो इधर से देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से भी बन रहा है, एक ये वाला है, ठीक है। तो 2 तो हमारे ये हो चुके हैं। इस क्या करेंगे 13 में 2 को तो और जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर तो 15 हो चुके हैं। फिर हमारा एक और दिख रहा है, एक कहाँ से दिख रहा है, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला दिख रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। एक हमारा यहाँ से दिखा, तो 15 में क्या करेंगे हम एक को और जोड़ लेंगे, ठीक है। इस आकृति में कितने हो जाएंगे, तो 16 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी यहाँ पर जो अक्षर दिया है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि इधर किसका बनेगा, तो डी का बनेगा। अब डी का बनेगा तो डी कैसा हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के दिया है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, डी में भी के दिया है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए और हम गलती निकालेंगे, जैसे इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, एस बनेगा। एस कैसे बनेगा, तो एस ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस हमारा यहाँ पर सीधा ही दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन बचा सी वाला, तो यही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि हमने ऑप्शन को हटा दिया है तो पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हमारा सीजल का ही प्रश्न। हमें क्या करना है, जैसे आपको ये पता है कि जो यहाँ पर इतने समय चिन्ह दिए, ठीक है, इनकी आकृति कैसी बनेगी यही हमें बताना है। तो जैसे सबसे पहले आपको पता है कि हम नीचे की ओर मुड़ेंगे, ठीक है, इसको हम नीचे की ओर झुकाएंगे, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह दिए ये वैसे भी कैसे झुकेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए ये ऐसा हो जाएगा और इधर से भी ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो सेम भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हम ऑप्शन में देखते हैं तो ये यहाँ पर तो ऊपर हो रहे और नीचे भी हो रहे हैं, मतलब ये नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इधर घुमाएंगे तो ये भी हमारा सेम इधर भी सेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए सी में भी सारे के सारे हमें यहाँ से भी ऊपर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो नीचे होंगे तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी हमें एक ऊपर मिला, एक यहाँ पर नीचे मिला, तो ये भी नहीं होगा। केवल हमारा ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, तो बी वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दो नीचे मिल रहे हैं और ये दो ऊपर की ओर, यहाँ पर भी दो ऊपर की ओर है और नीचे, मतलब ये सारे के सारे सेम है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर जैसे रूस का संबंध क्या दिया है, तो यहाँ पर IVHS से दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका पता करना है, फिर सेम तरीके से इसका बताना। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा विकल्प है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे तो यहाँ पर इस वीडियो को राइट में क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट को भी सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक आप इस चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में।